हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, 6 तक हम लोगों ने हल किया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 क्या है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी डी का मतलब सारबांतर सारबांतर 7 है और 22वां पद 149 है बच्चों। ठीक है, आइए हल करते हैं इसको। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे हल। माना एपी का प्रथम पद, ये थोड़ा सा लिख लो। एपी का प्रथम पद ए तथा सार्ब सार्बांतर क्या है बच्चों, डी। ठीक है, देखो दिया क्या क्या है, तो यहां से लिखेंगे दिया है मुझे आपको निकालना एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है बच्चों। आपको डी दिया है, क्या दिया है, डी। डी बराबर क्या है, 7। डी बराबर क्या है, 7 है। और फिर 22वां पद आपको दिया है। ठीक है, 22वां पद, तो A22 22वां पद का मतलब A22 बराबर क्या है, 149 है। 149 है बच्चों, 149। और 22 पदों का योग आपसे पूछ रहा है, यानी S22 आपसे निकालने को कह रहा है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन। आइए हल करते हैं। देखो मुझे दिया क्या है, जो दिया है वही लेके चलेंगे। अब चूंकि हमको दिया है, यहां लिखते थोड़ा, A22 बराबर क्या है, 149। इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों, A प्लस 21D लिख सकते हैं ना। ए प्लस थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, A+21 इंटू डी। ठीक है, A22 का ये फार्मूला है, ये किसके बराबर होगा, 149 की। अब आपको डी की वैल्यू दी गई है, रख दो यहाँ। A+21, डी का मान क्या है, 7 है, और इंटू हो जाएगा 149। ठीक है, ए प्लस मल्टीप्लाई कराओ, 7 एक के 7 और 7 दूनी 14, 147 आएगा, बराबर 149। इसको भेज दो उधर। ए बराबर 149 प्लस है बच्चों, उधर क्या हो जाएगा, माइनस 147 हो जाएगा। ए बराबर क्या आएगा, आप घटाओगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। यानी पहला पद मेरे पास आएगा 2। पहला पद मेरे पास आएगा 2। ठीक है, अब क्या क्या निकाल लेते हैं। देखो ये भी आ गया हमारे पास, यन का मान मुझे दिए गया है। यन का मान ये 22 पूछ रहा है, ये 22 पूछ रहा है, तो यन का मान बच्चों जो मिलेगा, ये जो 22 है ना, ये यन का मान कहलाता है भाई। यस यन होता है ना, तो ये इधर क्या है, 22 है, तो एन की जगह 22 रखा गया, तो यन का मान आपको 22 मिलेगा बच्चों। ठीक है, आइए फार्मूले में आइए। अब प्रश्नानुसार ठीक क्या पूछ रहा है, प्रश्नानुसार क्या, एन पदों का योगफल। एन पदों का योगफल ये पूछ रहा है, 22 पदों का योगफल, 22 पदों का योगफल बच्चों। ठीक है, चलो, तो 22 पदों का योगफल का मतलब है, देखो ध्यान से, एन की जगह 22 रखा जाएगा, कितना, 22। तो हम फार्मूला पढ़े हैं, एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, ये बनता है। ठीक है, यस की जगह क्या रखा जाएगा बच्चों, 22। S22 यहाँ हो जाएगा 22, 22/2, यहां से हो जाएगा 2, गुणे में ए का मान ये निकाल चुके हो, क्या है, 2 है, 2 प्लस एन की जगह बच्चों 22 माइनस 1, डी का मान ये पहले ही दिया 7 है, कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यहां से 11 दूना 22, 11 आएगा, यहाँ 2 दूना 4 प्लस 22 में से 1 गया 21, और
गुणे में क्या है बच्चों, 7 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 11 गुणे में 4 प्लस 7 एक के 7, 7 दूनी 14, 147 आएगा, ठीक है। हल करो, 11 147 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 151, 151, 47 4 51 होता है ना, हाँ। अब गुणा करा दो सीधा, 11 के 11, ये गुणे में, ये कोष्ठक है, ये गुणे में माना जाएगा बच्चों, ठीक है। 11 के 11, हासिल 1, 11 पचे 55 1 56, 56 के 6 हासिल 5, 11 के 11, 11 5 16। तो बच्चों जो आंसर आएगा हमारा वो आ जाएगा 1661। तो यहां से लिख लेंगे, अतः 22 पदों का योगफल, अतः 22 पदों का योगफल क्या है बच्चों, 1661 है, 61 होगा, ठीक है। अतः 22 पदों का योगफल होगा बच्चों 1661। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लिख लीजिए। आइए बच्चों, अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, उस 80 के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग, तो लिखेंगे हल, हल, ठीक है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है एकदम, ठीक है। आइए देखते हैं, तो थोड़ा सा लिख लेंगे। माना 80 का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी, ठीक है। ए है बच्चे, ठीक है। तो मुझे दिया क्या क्या है, आपको दिया है दूसरे और तीसरे पद, आपको दूसरा दिया है यानी A2। A2 की वैल्यू बच्चों 14 है, कितना है, 14। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं A2 को A प्लस डी लिख सकते हैं ना, और बराबर क्या है 14। क्वेश्चन नंबर मैंने मान लिया इसको फर्स्ट, ठीक है। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, ये मुझे दिया है, ठीक है, ये मुझे दिया है। और आपको तीसरा पद दिया है A3। A3 क्या है बच्चों, 18 दिया है। तीसरा पद क्या है, 18 है। A3 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 2D, कितना, A प्लस 2D बराबर 18। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अच्छा, पूछ क्या रहा है आपसे, प्रथम 51 पदों का योगफल, प्रथम 51 पदों का योगफल यानी यस 51 पूछ रहा है, कितना, यस 51। आइए, तो यहां से हम लोग 1 और 2 से ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 2 से ए को घटा लेंगे, ए कट जाएगा, ठीक है। तो लिखो, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर 2 क्या है, देखो A प्लस 2D बराबर क्या है 18, एक क्या है A प्लस डी बराबर 14, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये वाला हट जाएगा बच्चों, ठीक, प्लस में है माइनस में कट जाएगा। माइनस में चिन्ह बदल जाता है, माइनस में चिन्ह क्या होता है बच्चों, बदल जाता है। प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाता है। यहाँ 2 बार डी है, यहाँ 1 बार डी है, घटेगा तो 1 बार डी बचेगा, और बराबर 18 में से 14 गया, क्या आ जाएगा 4। तो डी का मान मिल गया बच्चों आपको 4, डी का मान 4 मिले, डी मतलब सार्वधातुक। अब निकाल लीजिए पहला पद, तो समीकरण 1 से निकाल लो, पुनः समीकरण 1 से, 1 से क्या है A प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 14। तो यहां से हो जाएगा A, डी का मान बच्चों क्या है 4 है, बराबर का 14। तो A बराबर 14, उधर जाएगा 4 तो माइनस हो जाएगा, A बराबर 10, A बराबर 10।
ये बराबर 10 आ गया। मैं ए और डी इसीलिए निकाल रहा हूँ बच्चों, ए और डी इसीलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि पदों पदों के योगफल में आपको ए और डी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैं ए और डी निकाल रहा हूं। ठीक है, अब आइए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रथम 51 पदों का योगफल, प्रथम 51 पदों का योगफल। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, ये जो 51 है ये यन है, ये क्या है, यन है बच्चों। तो n पदों का योगफल का फार्मूला क्या बनता है, हम जानते हैं, क्योंकि एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे क्या हो जाएगा बच्चों, d हो जाएगा। ठीक है, एस एन का मान क्या है बच्चों, 51 है, तो यहाँ से 51 बटा 2, यहाँ से 2 a का मान बच्चों a निकाल चुके हो 10 है, 2 गुणे 10 प्लस n कितना है बच्चों 51 और माइनस 1, और d का मान क्या है 4 है। यहां से ये कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही रखिए 51 बटा 2, यहां से 10 दूना 20 प्लस देखो 51 में से ये गया 50 और गुणे में क्या है 4 है, और सॉल्व करो थोड़ा, 51 बटा 2 20 बच्चों, यहां से प्लस 5 4 पंचे 20 200 आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हल करो, 51 बटा 2 कोष्ठक में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 220, कितना 220। अब देखो थोड़ा, ये चीजें गुणे में मानी जाती है, ये चीजें कैसे मानी जाएंगी, गुणे में, है ना। गुणे का मतलब है इसको हम लोग गुणे में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, गुणे में मानी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कटेगा ये, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 110 आए, मेरे पास बचा बच्चों 51 गुणे 1 1 0, 51 गुणे 1 1 0। तो थोड़ा और हल करो, देखो 0 है तो 0 पहले लगेगा लास्ट में। अब 11 1 के 11 हासिल 1, 11 पचे 55, 55 1 56, 55 1 56, 11 1 के 11 के हासिल 1, 11 पचे 55 1 56। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 5610, आंसर आ जाएगा बच्चों 5610। ठीक है, 11 1 के 11, 11 पचे 55 1 56। ठीक है, तो यहां से लिख देंगे अतः 51 पदों का योगफल, 51 पदों का योगफल क्या है बच्चों, 5610, 5610 होगा। ठीक है, 5610 है, यही आपका बच्चों फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, इसके प्रथम n पदों का योगफल आपको निकालना है। ठीक है, 7 पदों का योगफल 49 है और 17 पदों का योगफल क्या है बच्चे 289। आइए दिया है आपको, दिया है मुझे, तो ये तो लिखेंगे हम लोग। तो दिया है मुझे 7 पदों का योगफल यानी यस 7, ये कितना है बच्चों 49 है, 4 9। ठीक है, 49। अच्छा 7 पदों के, ये बच्चों यन का मान है, ये क्या है यन का मान है, यन का मान है। आप यहां से देखो कैसे लिखते हैं, यन बाई 2 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ये भी लिखते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो, निकालते कैसे हैं, इधर देखो। तो S7, ये जो 7 है ये यन का मान है बच्चों, ये क्या है यन का मान है, तो यन की जगह क्या रखा जाएगा 7।
तो पहले n/2 यानी 7/2 यानी 7/2 2a, a क्या है प्रथम पद, प्लस n-1, n की जगह बच्चों 7 हो जाएगा, 7-1 इंटू में 7-1 इंटू में d का मान मुझे नहीं पता, d ऐसे रखो, बराबर क्या है बच्चों 49। थोड़ा सा कैलकुलेशन करो इसको, ये हो जाएगा 7/2, यहां से हो जाएगा बच्चों 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d बन जाएगा बराबर 49। देखो यहां से 2 कॉमन है, निकाल लो 7/2, 2 निकाल लेंगे यहां से हम, यहां मेरे पास बचेगा a प्लस 2 निकल गया 3d बराबर हो जाएगा 49 बच्चों। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा 7a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 49। 7 को भेज दो उधर, a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा 49, गुणा है उधर भाग बन जाएगा बच्चों, 7-49, तो a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 7-49 बच्चों 7 हो जाएगा। ये मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। समझ में आया? ये मुझे हिंट में दिया था, ये मुझे हिंट में क्या क्वेश्चन में दिए, ये क्वेश्चन में मुझे गिवन है, इसी के सहारे मैंने देखो एक इक्वेशन बना लिया a प्लस 3d बराबर 7। इसी प्रकार हम लोग इसको भी बनाएंगे बच्चों 289 को। देखो कैसे बनाएंगे, देखो पुनः आपको दिया है 17 पदों का योग, यानी S17 ये कितना है 289। ये जो 17 है ये n का मान है, ये किसका मान है n का मान है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे S17 को, देखो ध्यान से, होता है n/2 यानी 17/2 कोष्ठक में 2a प्लस n-1 n-1 या n का मान 17 है और -1 इंटू क्या रहता है बच्चों d रहता है, बराबर क्या हो जाएगा 289। अब देखो यहां से हो जाएगा 17/2, यहां से हो जाएगा 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d और बराबर हो जाएगा 289, ठीक है। यहां 2 कॉमन है, निकाल लो, तो 17/2 तो 2 निकाल लेंगे बच्चे, यहां बचेगा a प्लस 8d, 2 8 16 होता है ना, 8d बराबर 289। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 17 गुणे में है उधर भेज दो, भाग हो जाएगा, तो a प्लस 8d बराबर 289 भाग हो जाएगा 17, ठीक है। तो a प्लस 8d बराबर 17 बार में कट जाएगा बच्चों, 17 में 289 होता है, ठीक है। ये हो गया ये क्वेश्चन नंबर मेरा सेकंड, इक्वेशन नंबर मेरा सेकंड हो गया बच्चों, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करो, a और d की वैल्यू पता करो। चलो अब समीकरण 2 से a को घटा दे रहे हैं, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर तो 2 लिख लो पहले, घटाने पर a प्लस 8d बराबर क्या है 17 और 1 क्या है a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर क्या है बच्चों 7 है। घटा दीजिए, माइनस माइनस ये भी माइनस बन जाएगा, a खत्म, 17 8d से 3d माइनस क्या हो जाएगा 5d बराबर 17 में से 7 गया कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो d बराबर हो जाएगा 10 बटा, ये इधर गुणा है इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10, तो d बराबर आ गया प्यारे बच्चों 2 आ गया, ठीक है। तो d बराबर आ गया 2। देखो सारबांतर मुझे पता चल गया, आपको किसी पद का योगफल पता करना है तो आपको d पता रहना चाहिए और a पता रहना चाहिए, तो उसी के लिए सारा काम ये कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो d मेरे पास आ गया, अब क्या निकालना है पहला पद निकालना है, पहला पद आपको यहां से मिल जाएगा, यहां से भी आपका हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ये छोटा सा है, तो छोटे वाले से थोड़ा सा
कम कैलकुलेशन करनी पड़ती, छोटा सा, तो छोटे वाला ले लो, समीकरण 1 से। किससे ले रहे हैं बच्चों? समीकरण 1 से। 1 लिख लो एक बार। एक है क्या? a प्लस 3d बराबर 7, यही तो है। चलिए यहां से मैं a की वैल्यू पता करूंगा। देखो a प्लस 3, d का मान बच्चों 2 है, बराबर 7। तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7। तो a बराबर हो जाएगा 7, उधर जाएगा, देखो पॉजिटिव उधर निगेटिव हो जाएगा। a बराबर क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। यानी पहले पद का जो मान है वो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। अब आइए जो हमसे पूछ रहा है प्रश्नानुसार। ठीक है। हाँ, अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या पूछ रहा है? देखो पूछ रहा है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n पदों का योग, तो प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग। ठीक है। यानी n की जगह आपको n ही रखना है, n की जगह आपको n ही रखना है। तो n आपको दिया है तो n की जगह आपको n ही रखना है। ठीक है। आइए हम क्या पढ़ें। तो यस n बराबर, हम जानते हैं क्योंकि एस एन बराबर n बटा 2 कोष्ठक में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी, ये फार्मूला है। ठीक है, रखो। अब एस एन बराबर n की जगह, देखो n पदों का योग करते, n की जगह फार्मूले में n की जगह बच्चों n ही रखना है। एस एन बराबर n बटे 2, 2 a का मान, a निकाल चुके हो, a का मान है 1 बच्चों, 1 प्लस n की जगह n ही रखना है, माइनस 1। d का मान बच्चों, d का मान ये है 2 है, d का मान क्या है? 2 है। यहां देखो n बाई 2 कोष्ठक में 2 1 के 2 प्लस, यहां से n से गुणा कराते हैं, देखो 2 से गुणा कर देते, 2 से गुणा कराओगे यहाँ हो जाएगा 2n माइनस का 2 1 के 2 बच्चों। ठीक है। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा n बाई 2, और यहाँ कोष्ठक में बच रहा है आपका 2n। क्या बच रहा है? 2n। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच रहा है? n गुणे n, ये तो बच रहा है, ये गुणे में माना जाता है बच्चे। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे से लिख दें, ये गुणे में माना जाएगा, n गुणे n, n गुणे n का मान n स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो प्रथम n पदों का जो योग है वो आ जाएगा n स्क्वायर। कितना? n स्क्वायर। तो यहां से लिख लेंगे, अतः प्रथम n पदों का योगफल या योग बराबर है योग n स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, कितना होगा? n स्क्वायर। ये आपका 9वां सवाल था। हम लोगों ने बहुत आसान तरीके से 9वां सवाल हल कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो यही वो सवाल थे। आप लोग कोशिश कीजिएगा, हल कीजिएगा, मेहनत कीजिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।